कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल के तमाम दर्शक जितने भी दुनिया से इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरा आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल की जानिब हम हिंदुस्तान की विरासत, विशेषकर जो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, जैसे हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं, इस सॉफ्ट पावर के थ्रू हम पूरी दुनिया में एक शांति और सौहार्द का पैगाम देते हैं। और ये वो कार्यक्रम है जिसमें हर एपिसोड में हम एक शख्सियत को बुलाते हैं, चाहे वो म्यूजिक से हो, चाहे लिटरेचर से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे नृत्य से हो। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनके लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं और लाइफ के सेलिब्रेशन के साथ उनकी परफॉर्मेंस भी सुनते हैं और कुछ सीखने को मिलता है। ये डेटाबेस हमारी फ्यूचर जितनी भी पोस्टेरिटी है, आगे आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए एक विशेष ये प्रोग्राम है जिसको हम बोलते आने यूट्यूब चैनल की तरफ से स्ट्रीम करते हैं। आज उसी श्रृंखला में आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि बनारस एक ऐसी नगरी पूरी दुनिया में है जो कि आर्ट कल्चर के लिए और अपनी एंशियंट कल्चरल हेरिटेज के लिए विशेषकर बहुत ही मशहूर, मकबूल है। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं बनारस से पंडित रविंद्र गोस्वामी साहब। पंडित रविंद्र गोस्वामी साहब का बहुत बहुत हम एहतराम करते हैं, आपको सैल्यूट करते हैं सर। प्रोफेसर साहब इतनी व्यस्तता से कुछ टाइम निकाल के मेरे कई अनुरोध करने पे बोलते हैं यूट्यूब चैनल के इस विशेष एपिसोड में सम्मिलित हुए हैं। पंडित जी, मैं आपको बताना ये चाहूंगा अपने दर्शकों के कि सितार और सुर बहार दोनों में आपका कमाल है और बहुत जमानों से आप सितार और सुरबहार की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जिन पे विस्तार में अभी हम जानने वाले हैं। आपके कई शिष्य हैं जो कि भारत के अलावा विदेशों में भी हैं और बड़ा नाम कमा रहे हैं। पंडित रविंद्र गोस्वामी के बारे में बताना चाहूंगा कि इनकी दो तरीके की तालीम, एक तो संगीत की शिक्षा और एक दूसरी जो कि इकोनॉमिक्स से आपने एमए किया है, उसके विषय में बता दूं कि प्रयाग संगीत समिति जो कि इलाहाबाद में काफी मशहूर एक म्यूजिक की संस्था है, वहां से एजुकेशन डिग्रीज हुई हैं। संगीत प्रभाकर और संगीत प्रवीण आपने करा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि BHU के नाम से जाना जाता है, वहां से आपकी एमए इकोनॉमिक्स में करी है। पंडित जी के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको कई एजाजात से भी नवाजा गया है और कई फेलोशिप्स और अवार्ड्स आपको, जैसे मसलन मैं बताऊं कि फेलो येल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेड म्यूजिक, श्रेष्ठ कलाकार महाराजा विद्या मंदिर ट्रस्ट, ICCR इम्पेनलमेंट के साथ वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिनके बारे में बता सकता हूं, लेकिन अभी हमारे जो डिस्कोर्स होने वाली है उसमें हम सुनेंगे। लेकिन थोड़ी सी बातें, एक तो आपके टीचिंग के बारे में, जो शिक्षा दे रहे हैं आप, म्यूजिक की शिक्षा जो है सुरबहार में भी और सितार में भी तकरीबन 4 दशकों से, 40 सालों से भी ज्यादा आप दे रहे हैं बनारस से, और जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मान लीजिए जैसे अलायंस फॉर ग्लोबल एजुकेशन BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन हायर स्टडीज और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपकी तालीम स्टूडेंट्स को देते हैं और आपकी परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर इंडिया तो रही है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रेडियो के आप एक रेगुलर
ग्रेड ए आर्टिस्ट हैं। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन से लेके विभिन्न अकेडमीज में, फेस्टिवल्स में आपने अपने प्रोग्राम दिए हैं। और अलावा इसके यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जैसे इंग्लैंड है, ग्रीस है, इटली है, नेपाल है, स्विट्जरलैंड है वगैरह, सिंगापुर है, हॉलैंड है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर लक्समबर्ग है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहुत परफॉर्मेंसेस रही, बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत शिष्य है। इन तमाम बातों के बाद मैं आपसे अब डायरेक्ट पंडित जी, मैं अपने दर्शकों के सामने आपको प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आपके बारे में बताना बड़ा जरूरी था। इस बार ही मुझे अपने दर्शकों के लिए एक सवाल जो पैदा करना है कि इतना गहन आपकी स्टडीज सितार और सुरबहार में और संगीत में रही है, ये संगीत की शिक्षा जो है कहीं ना कहीं पनपी होगी। मुझे ये बताइएगा पंडित जी के घर का कैसा माहौल था, बचपन से कैसा एटीट्यूड, इंक्लिनेशन जो हुई आपकी म्यूजिक के प्रति, और बाद में आपका सितार या सुरबहार के प्रति कैसे रुझान कैसे हुआ, प्लीज। जी जी, ऐसा है कि जब मैं छोटा था, अराउंड ये समझिए कि टीनेजर, तब हमारी बुआ जी जो हैं, हमारे फूफा जी, वो सितार बजाया करते थे। जी। तो उनका तो देहांत हो चुका था जब मुझे होश आया, और खास करके म्यूजिकली मैं कुछ सीखना चाहा, तो वो जी। तो गुजर चुके थे। तो या, हमारे फूफा जी से, जो कि इटावा घराना से संबंधित थे, पुराने जमींदार थे वो, अच्छा। और उन लोगों का तो ये शौक रहता ही था कि गाना बजाना, खास करके सितार या गाना, कुछ ना कुछ वो लोग करते ही थे, जमींदार लोग। तो उनकी जी। भी रुचि, जी। और उनसे फिर उन्होंने फिर हमारी बुआ जी को सिखाया था। अच्छा। तो बुआ जी घर में सितार लेके बैठती थी, कभी कभी मैं देखता था। हम लोग बहुत साधारण परिवार से थे, अच्छा। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो वो सितार लेके बैठती थी हम्म। और बजाती थी। तो पता नहीं क्यों हमें उसका साउंड बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा। मैंने फिर उनसे, हाँ, उनसे फिर रिक्वेस्ट किया कि जी। बुआ जी, हम सीखना चाहते हैं। तो जी। बुआ जी बहुत आदर से कही कि हाँ बेटा, तुम जरूर सीखो। तो हाँ। उन्हीं से मैंने, हाँ, हाथ अपना शुरू किया, सितार में हाथ रखना जी। उन्होंने ही सिखाया हमें, अच्छा। हमारी बुआ जी ने। जी 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 जी। और ऐसे ऐसे घर में हमारे जो है वो कुछ गाने बजाने का माहौल मैंने देखा था। जैसे हमारे एक चाचा जो है वो थोड़ा थोड़ा वो तबला बजाते थे, और एक चाचा जी थे जो हारमोनियम बजा के गाना गाते थे। क्या बात है। ऐसे ही, हाँ, तो इस तरह के माहौल में, और कोई आते भी थे जो एक आध लोग, वो कुछ संगीत से जुड़े हुए थे। जैसे कोई आते थे तो तबला कभी कभी बजाते थे, या जी। गाना भी गाते थे। तो इस तरह का एक अच्छा वातावरण हमको, सांगीतिक वातावरण बचपन में हमको घर में मिला। तो मुझे उसकी सीखने की इच्छा जागृत हुई, और मैंने फिर अपने स्टडीज परस्यू किए सितार में, अपने गुरुओं से फिर बाद में। जी। तो ऐसा मेरा हाँ, बाल्यकाल में इस तरह का हमें माहौल मिला संगीत जी सीखने का। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि जहां बैठे हैं इस वक्त मैं देख सकता हूं आपके सामने भी सितार है, पीछे भी तमाम एक माहौल, ये शायद आपका ऐसा कमरा है जहां पर आप रियाज करते होंगे। तो ये ऐसा, क्योंकि हमारे जी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या ये आपका रियाजी रूम है, यहीं पर बैठते हैं, ज्यादातर टाइम आपका यहीं लगता है, क्योंकि कितने सारे सितार और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, तो यही क्या साधना की जगह है आपकी? जी जी जी, बिल्कुल। यही 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 मेरी साधना की जगह है। और साथ साथ ये सिखाने के काम में भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। जी जो जी। हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जो छात्र आते हैं, उनको यहाँ यहीं सिखाता हूँ। क्या बात है। और आप तो बनारस में बैठे हैं, और बनारस में तो देखिए गली गली में जहां भी चले जाएं वहां पर आपको संगीत का एक माहौल नजर आता है, चाहे कोई ठुमरी गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई सितार बजा रहा बिल्कुल है, कोई बिल्कुल, तबले हाँ। वाले हैं। हम्म। कैसा है बनारस, आपकी आपकी जबान से हाँ, सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये नगरी तो संगीत के लिए जाना ही जाता है। अच्छा। एक से एक दिग्गज कलाकार यहाँ से पैदा हुए हैं, और जीवन भर साधना किए हैं। तो ये तो है ही है, एक तीर्थ है। उस हिसाब से विद्या की नगरी तो वैसे भी कहा जाता है। तो ये हाँ। संगीत विद्या तो है ही है। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि अभी तो हम इंटरव्यू शुरू करा है,
और आपकी लाइफ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के बारे में हम जान रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के हमारे जितने भी प्रोग्राम हम करते हैं रिकॉर्ड, ये आगे काफी हमारा जो कि भविष्य है, आगे मुस्तकबिल में ये जमा रहेंगे यूट्यूब पे और लोग इसको पीढ़ियों पीढ़ियों देखते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो आपके लिए आयोजित हम बोलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ से कर रहे हैं, तो उसमें हम ये चाहेंगे कि हर प्रोग्राम में हम कोई परफॉर्मेंस जरूर रखते हैं। क्या मेरे को इस वक्त ऐसी एक दिल में हो रहा, मैंने आपके बारे में कई कंपोजिशंस देखी हैं, क्लासिकल में, सेमी क्लासिकल में, फोक में, धुन एक सी एक, आपने काफी आपका योगदान रहा है। अच्छा, कोई एक मैं अपने दिल में इस वक्त मेरे आ रही है, क्या आप राग देश हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? प्लीज, अगर राग देश का आप प्लीज बजा के दिखाइएगा जी जी दर्शकों के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मधुर राग है, मैं अभी सुनाता हूँ आपको।
क्या खूबसूरती से आपने पंडित जी बजाया है हमारे दर्शकों के लिए राग देश, और बिल्कुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है कि एक एनर्जी आ गई है, एक मधुरता माधुर्य पैदा हो गया है। पंडित जी, आपकी धन्यवाद। जिंदगी के साथ बहुत सी ऐसी मेमोरीज या यादगारें बसी हुई हैं, कुछ अपने गुरुओं के बारे में और थोड़ा सा विस्तार, और कोई ऐसा गुरु जो कि दो एक आपके बड़े करीब रहे हैं, जिनके आप सिर्फ बजाने से ही नहीं, आप उनकी चाल ढाल, उनकी लाइफ स्किल्स, उनकी सोशल स्किल्स, उनकी सॉफ्ट स्किल्स, उनकी निगाहें, उनकी हाथ, उनकी बात करने के तरीके, कई चीजें होती हैं उनसे आप सीखे होंगे, कई चीजें। कोई ऐसे गुरु दो एक जो जी जी बड़े करीब हों, उनके बारे में बताइए प्लीज। जी, बताता हूँ। तो जब मैंने शुरू किया, मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा। ये मैंने शुरू किया अच्छे से सितार को बजाना। हाँ। तो मुझे एक हमारे एक जो सहपाठी थे, वो अब गुज़र चुके हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि 80 पर एक गुरुजी रहते हैं, वो सिखाते हैं और निःशुल्क संगीत विद्यालय है अच्छा। उनका। अच्छा। तो वो ध्रुपद परंपरा में पंडित रमाकांत मिश्र जी हमारे गुरुजी थे। अच्छा। हमारे गुरुजी वाह वाह पंडित रमाकांत मिश्र, वाह। और उनके जो ससुर जी थे गायनाचार्य श्री पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी जी, वो बहुत ही नोन थे, वॉज वेरी नोन ध्रुपद ध्रुपद सिंगर एट दैट टाइम। जी। और वो रेगुलर यहाँ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें एक विश्वनाथ मंदिर है बहुत बड़ा, बिरला जी का बनाया हुआ। जी। उसमें संगीत का जो आयोजन होता है वो उन्हीं से शुरू हुआ था। अच्छा। वो शाम को वहाँ मंदिर में संगीत का आयोजन होता है और वो उसमें गाते थे। तो वो धीरे-धीरे, अब तो ख़ैर वो ऑफ़िशियल पूरा हो गया है और अभी भी होता है वो संगीत वहाँ। तो हमारे गुरुजी तो सितार भी बजाते थे, गाना भी गाते थे, तबला भी संगत करते थे। एक अच्छे शिक्षक के रूप में बहुत ही अच्छे थे हमारे गुरुजी। जी। और दूसरा ये था कि उनका इतना एक सरल स्वभाव था कि उनका बोलने का तरीका सभी से वो बहुत ही अच्छा था, मतलब जिसको हम कहते हैं कि मधुरतम बोली उनकी थी। क्या वो बात। कभी कोई किसी किसी से भी कोई कड़ा शब्द भी नहीं बोलते थे, किसी स्टूडेंट से या किसी छात्र से। वाह। और बहुत अच्छे से सिखाते थे सबको, और वो निःशुल्क विद्यालय था। अच्छा। उसमें बिरला जी का कुछ अवदान हुआ करता था, एक मासिक उनका आता था उन लोगों का, उस विद्यालय में। और हम्म। उन दिनों की बात है, ये 1965 1965-64, उस और पहले से ही विद्यालय था। तो जी। उन दिनों की बात है। तो उस समय बनारस में संगीत शिक्षा की बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ उस समय था नहीं। तो ये 80 पर एक विद्यालय चलता था, जी। निःशुल्क संगीत विद्यालय करके। तो हमारे गुरुजी और हमारे गुरुजी के ससुर जी ये लोग चलाते थे। जी। और काफ़ी विद्यार्थी वहाँ आते थे और हम रेगुलर वहाँ आते थे, डेली आते थे, अपने घर से पैदल ही आते थे, पैदल ही जाते थे। जी। काफ़ी समय गुरुजी के यहाँ व्यतीत होता था। तो मुझे बात करने का जो तरीका और जो एक सादा सादा जीवन व्यतीत करने का, ये उन्हीं से हमको सीखने को मिला। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये जो एपिसोड्स हम तैयार कर रहे हैं यूट्यूब चैनल की, हमारी करीबन 150 ऐसी एपिसोड्स हो चुकी हैं, पिछले करीबन 2 साल से ऊपर हो गया हैं। बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल, इस तरीके की दिग्गज पर्सनालिटीज या शख्सियात को हम बुलाते हैं और उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। और एक शेर जिस तरीके से याद है कि भाई, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है। तो याद के बेनिशान जो कि जजीरे, वाह, वाह! पुरानी यादों को हम ला रहे हैं। पंडित जी इस वक्त कितने अच्छे लग रहे हैं जब बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने गुरुओं से सीखा। और सिर्फ जरूरी नहीं है कि बाज या बजाना ही, बजाना तो असली वो है कि लाइफ में आप बात कैसे करते हैं, आपकी निगाहें कैसी हैं, कितना मुस्कुराते हैं, कैसा तसव्वुर है, किस तरीके से मुतासिर जी, जी। करते हैं आप अपनी सादगी से। तो ये हुँ। तमाम चीजें हैं जो कि आपकी आर्टिस्ट होने से भी बड़ी बात है कि इंसान बनना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। ये आपने बहुत सही बात कहा। हाँ, जी ये पंडित जी। बहुत, इसको मैं भी मानता हूँ। जी A तो good human being is more than an artist, I think. क्या बात है, क्या बात है। That is the greatest message. In fact, we are just sharing with our viewers that simplicity and humanity
That is the preaching that we do through this via this program. पंडित जी ये बताइएगा कि अभी हमने क्लासिकल कंपोजिशन आपकी राग देश में सुनी और जी जी आपका तो आप बेशक क्लासिकल पे ज्यादा जोर रखते हैं, लेकिन वर्सेटिलिटी इतनी है कि हम अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करें अपने दर्शकों के लिए, बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल के, तो आप जरूर उसको रिक्वेस्ट को मंजूर करेंगे। तो एक मेरे को ऐसे याद आ रहा है क्योंकि बनारस के बारे में अभी जिक्र हुआ कि भाई जो सेमी क्लासिकल की वहां पर जॉनर है, जो कि उसके अंदर अगर हम गायकी में देखें सेमी जी क्लासिकल में, तो ठुमरी, चैती, दादरा, छूला, ये हाँ सब की हाँ आप बिल्कुल और वहां पर एक से जैसे पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जो हैं, वी एन नैना देवी जी हैं, हाँ हाँ पूजा हाँ देवी जी 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 थी, जी ये तमाम एक बहुत सिद्धेश्वरी देवी जी थी, वगैरह वगैरह, एक से एक महान कलाकार जिनको हमारी तस्वीरें उनके सामने आ जाती हैं। पंडित जी, क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा ही बताइएगा, सेमी क्लासिकल की भी नगरी है बनारस, और ठुमरी के बारे में थोड़ा सा बताइए, और मैं रिक्वेस्ट कर को ठुमरी भी बताइए और उसका ये भी बताइएगा कि किस राग पे है और क्या बोल है। थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा ठुमरी के लिए, और कुछ बात बताइए भी ठुमरी के लिए और सेमी क्लासिकल के लिए। जी सेमी क्लासिकल में ये ठुमरी जो है ये सेमी क्लासिकल में आता है। जी इसमें हम ऐसा करते हैं, जो हमारे ये पूरब अंग का जो ठुमरी का शैली है, जो जी बनारस, लखनऊ इत्यादि इत्यादि, जी तो जी। उसमें ये बोल बनावट जो है एक खास बात होता क्या है। बात है। तो इसको गायकी अंग से ही जोड़ा जोड़ा जा सकता है। जी 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 जी। और मैं जो प्रस्तुत करूंगा वो गायकी अंग से तो है, लेकिन मतलब बनारस की जो ठुमरी का जो स्टाइल है हाँ। पूरी तरह से उससे मिलता जुलता नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं राग खमाज में आय उसी है। अंदाज में जो ठुमरी का होता है, और हाँ ठुमरी हाँ। ये एक श्रृंगार रस रस का एक विधा है। जी। इसमें इसमें ज्यादातर बोल भी उसी तरह के होते हैं। तो ये जो हम जो बजाने जा रहे हैं राग खमाज में है, ये शायद पिया के आवन की न सुनी रे सांवरिया करके एक ठुमरी है, उसी को मैंने कोशिश किया है, अंदाज उसी का है, क्या बात, क्या दीपगंजी बात, में। क्या बात है। तो प्लीज पेश कीजिएगा। ठीक।
ये पंडित जी बहुत ही कमाल की जो आपने खमाज राग के ऊपर ये ठुमरी का प्रस्तुतिकरण करा, बहुत लाजवाब रहा, बड़ा इंथ्रॉलिंग, बड़ा फेबुलस। पंडित जी ये बताइएगा कि आपका इतना एक बड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है सितार सुरबहार में भी कुछ मैं सुनना चाहूँ, आप बताइएगा प्लीज, सुरबहार और सितार कितने मिलते जुलते हैं और सुरबहार का क्या रोल है, और थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिएगा। और कुछ एक बातें ये बताइएगा कि जो विदेशों में जब आप गए हैं, तो विदेश में आप जब भारतीय प्रस्तुतिकरण देते हैं अपनी विधा का, तो वहां पर किस तरीके से लोग इसको रेलिश करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं भारतीय कल्चर को या हमारे आर्ट और कल्चर म्यूजिक को, तो थोड़ा सा ये बताइएगा। जी जी जी। देखिए, सुरबहार और सितार का जो इसमें जो डिफरेंस है, तो सितार और सुरबहार में अगर हम कहें तो जैसे साइज का तो एक डिफरेंस है ही है, वो और बड़े साइज का होता है, और उसका तुम्बा वो चपटा होता है, जैसे कच्छप का होता है उस टाइप जी का, टॉर्टोइस का जैसे होता है, तो उस टाइप का चपटा हुआ होता है। जी। जैसे बेस सितार अगर हम कहें तो ज्यादा वो फिट फिट होगा सुरबहार अच्छा। को, हाँ हाँ। क्योंकि उसमें ये फ्रेटेड फ्रेटेड वो भी है, और सितार भी फ्रेटेड है। फ्रेट उसमें भी है, इसमें भी है। 7 तार ऊपर उसमें भी है और सितार में भी है, और नीचे तरफ का भी तार का इस्तेमाल होता है, हर तरह से होता है। तो ये खाली पिच का अंतर है जिससे उसको और गंभीर बनाता है। अच्छा। जैसे हम सितार को डी में या सी शार्प में या हाँ, डी या सी शार्प में मोस्ट कॉमनली ट्यून करते हैं हम लोग सितार को, हम्म। जबकि सुरबहार को हम लोग जैसे ए में या जी शार्प में या जी में ऐसे ट्यून करते हैं, जो कि वो काफी डीप साउंड होता है, उसमें तार भी थोड़ा सा गेज और बड़ा होता है, तो हाँ उससे हाँ। काफी डीप साउंड निकलता है। जी। और दूसरा ये है कि शैली में थोड़ा सा फर्क करते हैं। अच्छा। ये दो तरह से सुरबहार लोग बजाते हैं। एक तो ये होता है कि बिल्कुल सितार जैसा ही बजाते हैं, जी। जैसे विलायत खान साहब के या इमरत खान साहब के ट्रेडिशन में उन लोगों ने कुछ उस तरह से सुरबहार बजाया है। और मैंने इसको ध्रुपद अंग से मैंने बजाना शुरू किया अच्छा। है, अभी भी मैं ध्रुपद अंग से इसको बजाता हूँ। तो इसमें वो जैसे ध्रुपद में 4 ताल या आपका ये धमार ताल, हाँ, ये सूल ताल, इस तरह के ताल बजते हैं, और वो पखावज की संगति होती है। हाँ हाँ। और आलाप का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जी। काफी वो डीप साउंड है सुरबार का, तो इसमें अच्छा। आलाप ज्यादा देर, जैसे ध्रुपद में होता है गायन में कि आलाप काफी देर तक आलाप करते हैं, उसके बाद कॉम्पोजिशन को बहुत लंबा नहीं करते। जी 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 जी। ऐसे 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 उसको बजाया जाता है। बाकी तंत्रकारी तो दोनों करीब करीब एक हाँ जैसा ही होता है, लेकिन उसमें शुद्ध वाणी का प्रयोग हम लोग करते हैं ध्रुपद हाँ। में, उसमें मिश्र मिश्र वाणी का प्रयोग नहीं करते। जी। जैसे खटका, मुर्की, इस तरह की चीजों का उसमें हम लोग वर्जित करते हैं, वो ध्रुपद अच्छा अंग से जब अच्छा बजाते हैं तो। अच्छा। तो अच्छा। ये यही हाँ हाँ इसमें। हाँ हाँ। जी बताइए जी। पंडित जी, हाँ, ये और आपसे ये भी पूछना था कि जो विदेशों में जब आप जाते हैं, विदेश जी में आपके प्रस्तुतिकरण होते हैं वहां पे, तो इंडियन कल्चर को एज ए होल इन जनरल, और जो हमारा म्यूजिक है खासकर सितार या दूसरे इंस्ट्रूमेंट, किस तरीके से रेलिश करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या मजे लेते हैं वहां के लोग, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी चाहिए। जी, ऐसा है कि विदेशों में तो अगर सच पूछा जाए तो देखिए, पंडित उदय शंकर जी जी। संगीत को ले गए, और उसके बाद पंडित रविशंकर जी ने काफी कुछ किया। हम लोग तो बहुत बाद में थोड़ा बहुत जो भी करते हैं, तो वो एक जो परंपरा जो चली है, जो उन लोगों ने प्रस्तुत किया था, पंडित रविशंकर जी ने, उदय शंकर जी ने, तो इससे जो जाने गए हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत को लोगों ने जाना, तो उसी निगाह से ही लोग उसको सुनते हैं। और सितार तो इसको पॉपुलराइज करने में तो पंडित रविशंकर जी का ही हाथ है। उन्होंने ही सारे विदेश में सभी जगह करीब करीब अपना वादन प्रस्तुत किया। वाह। और काफी मतलब सराहनीय उनका प्रस्तुतिकरण था। खैर वो तो मतलब एक प्रवाद पुरुष हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, कितना वाह, भी कहा जाए तो सही। उनके उनके किसी वजह से ही हम लोग जो भी आज जाते हैं विदेशों में, तो लोग वो उसी हिसाब से ही सुनते हैं कि भाई वो रविशंकर जी बजाते थे सितार।
तो सुने कैसा है, इसी तरह का ही है। और काफी अच्छा कुछ। और देखिए संगीत तो वो 7 स्वरों में है, उनका भी 7 ही स्वरों में है, हम लोगों का भी वही है, 7 ही स्वरों में है। तो उसी उसी को लेके संगीत है। खाली शैली का फर्क होता है, कोई किसी तरह से स्वरों को लेता है, हम लोग कुछ अलग तरीके से लेते हैं, बस यही फर्क है। वरना संगीत तो एक ही है। और हम लोगों ने कभी कभी जैसे ग्रीस में हम लोगों ने ग्रीक म्यूजिशियंस के साथ भी बजाया, अच्छा वो फ्यूजन किया है, बजाया है काफी लोगों के साथ। तो उसमें भी काफी लोग आनंद लेते हैं। और सोलो भी बजाया है, उसमें भी लोगों को आनंद आता है। ठीक कह रहे हैं आप। सभी जगह से, हाँ। जी 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 ये जी। ग्रीस जैसी बात की अभी हमने बात की है, ग्रीस में ऐसा कुछ किया गया। लेकिन और जगहों में जैसे हमने मोस्टली क्या होता है कि जो हमसे सीखे हुए हैं वो लोग इनवाइट करते हैं हमको। तो अच्छा। हमारे स्टूडेंट जो इनवाइट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कभी बनारस में वो सीखे हुए हैं, तो वो अपने कॉलेज में उन्होंने रखा, मान लीजिए हमारा तो कॉलेज में स्टूडेंट वगैरह सब आते हैं। और संगीत डिपार्टमेंट मोस्टली होता ही है वहाँ का विद्यालयों में। तो वहाँ के लोग सब आते हैं। और ऐसे नॉर्मल जो ऑडियंस है वो भी आते हैं। तो अच्छा वो लोग सुनते हैं, काफी समय दे करके सुनते हैं। मैंने पूरा पूरा एक राग जैसे हमने भारतीय परंपरा से हम लोग बजाते हैं यहाँ हमारे भारत में, उसी तरह से ही हमने प्रस्तुत किया। और काफी देर तक लोग बैठ के सुने और उसके बाद भी सुने, और काफी सराहा गया। ऐसा है हमारे संगीत का कुछ असर है। वेरी गुड। अच्छा पंडित जी, इस वक्त हम बिल्कुल आखिरी मरहले पे पहुंच गए हैं अपनी इस जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है, बोलते हैं चैनल हम्म के हम्म थ्रू। हम्म एक मैं आपसे विशेष, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, तजर्बा बहुत कुछ रहा है, क्योंकि विदेश में भी हिंदुस्तान में भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत आपने इस जीवन को देखा है पास से। तो उस माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से आपने जो दुनिया देखी है, और खासकर आर्ट कल्चर, और पिछला अभी टाइम जो बीता है कोरोना का, 2.5-3 साल से, ऐसी दुनिया, हाँ जी जी, तो बहुत ही। ऐसा हाँ कुछ आपने सब देख लिया है। इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आखिरी में आपसे एक प्रश्न है कि हमारे जो नए सीखने वाले हैं, जो शिष्य हैं, या सीखने का उनमें लालसा है, उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे, जो एक टिप्स भी हो, गाइडेंस भी हो, और जिससे एक सही तरीके की उनको आप कोई संदेश दे पाए कि उनको क्या करना चाहिए। नहीं, कला जो है, ये संगीत हो चाहे ये आर्ट हो, दूसरे फॉर्म का भी हो, तो ये हम लोगों के भावनाओं की एक एक अभिव्यक्ति है। क्या बात है। वाह। तो संगीत से हम लोग करते हैं, या हम लोग जो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग से करते हैं, या और भी जो स्थापत्य कला है उसको उस तरह से वो लोग करते हैं। तो ये है तो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो हमारे विचार से मतलब टेक्निकली जो भी हो, लेकिन वो भावना की अभिव्यक्ति जो है वो संगीत में या किसी भी आर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। वाह। तो उसी में लोगों का दिल छू सकते हैं हम लोग। वाह। और हमारे कला को और अच्छे अच्छे से और आगे बढ़ा सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, आखिरी में मैं आपसे, क्योंकि हमने क्लासिकल, सेमी क्लासिकल सब बजाया है, एक और गुजारिश है आपसे। कुछ फोक पे कोई ऐसी धुन प्रस्तुत कीजिएगा, तो जिससे हमारे इस प्रोग्राम की एंडिंग हो। तो क्या बजाना जा रहे हैं आप? तो फोक पे कुछ बजाइएगा। जी, इधर बनारस में हाँ। ये गंगा नदी जी, गंगा नदी के ऊपर का बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हुई है। अच्छा। और जो कि बनारस का महत्व सिर्फ गंगा और गंगा घाट को लेकर ही है। अगर गंगा ना होती बनारस में तो कुछ नहीं होता। हाँ हाँ। अगर देखा जाए तो सब कुछ गंगा जी को लेके है। जी 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 तो जी। एक वो फोक है। और जैसे दादरा भी कह सक या कारवा में, वो जो सुंदर सारी मोरी मैके में मैल भई, काले के जैवे गबनवा हाय राम। हाय हाय हाय। ऐसा ऐसा करके है। हाँ, तो वो उसको मैं बजा रहा हूँ। वाह 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 वाह।
आपको बहुत बड़ा सलूट पंडित जी। ये जो आपने फोक धुन बजाई और गंगा जी को सामने रखते हुए आपने इतना अच्छा मुजाहरा करा, और पूरे प्रोग्राम में आपने क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक एक ऐसा गुलदस्ता पेश कर दिया म्यूजिक का सितारे के थ्रू कि हमारे बोलते आने यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं परसों इसको याद रखेंगे। दर्शकों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर बार हम एक ऐसी महान शख्सियत को आपके सामने लाते हैं जिसको सुनना, जिससे सीखना, जिनकी परफॉर्मेंस को देख के रेलिश होना, ये एक बहुत बड़ा इस बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल की एपिसोड्स का हमारा एक कार्य है। मैं बोलते आईने, बोलते आईने।